नमः शिवाय। मैं गौर और मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल गौर की वाणी में स्वागत करती हूँ। हम सब इस संसार में आकर कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। बिना कर्म किए हम आप एक पल भी नहीं रह सकते। या तो हम शुभ कर्म करते हैं जिनसे हमें पुण्य प्राप्त होता है, या फिर बुरे कर्म करते हैं जिनसे पाप की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फल से हम सुखी और अशुभ कर्मों के फल से हम दुखी होते हैं। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति चाहते हैं, भौतिक तरक्की चाहते हैं, तो हमें शुभ कर्म ही करने चाहिए। शुभ कर्मों में मनुष्य पशु पक्षियों की सेवा, सहायता, उन्हें अन्न देना, उनकी प्यास बुझाना भी आता है। गौ सेवा, बंदर को चन्ने या केले देना, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना, चींटियों को आटा डालना, चिड़ियों को दाना खिलाना, किसी भूखे प्यासे जीव और या फिर किसी भूखे इंसान को भोजन देना, जल आदि देना, यह सभी कार्य शुभ कर्मों की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं में कुत्ते को भोजन देना, उसे रोटी खिलाना भी शुभ कर्मों में ही आता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव होना शुरू हो जाता है। सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है, जहाँ वह गाय के आदर की बात करता है, वहाँ वह यह भी कहता है कि कुत्ते को भी मारो मत, किसी भी प्राणी की निंदा मत करो, किसी भी प्राणी का तिरस्कार मत करो। तुम कुत्ते को भी यदि मारते हो तो उसकी आत्मा दुखी होकर के श्राप देगी। तो वह पाप जो तुमने किए हैं, जो बुरे कर्म तुमने किए हैं, वह आज नहीं तो कल वापस अवश्य लौट आते हैं। महाभारत में बताया गया है कि कुत्ते को पालना मना है। जो कुत्ता आपने घर में पाला हुआ है, उसके कारण हमारे पितर घर में श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। उसके द्वारा किए गए सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं कि मरने के बाद उसे नरकगामी होना पड़ता है। इतना निंदित एक कुत्ते को घर में रखना पर होता है। उसी शास्त्र में लिखा गया है कि कुत्ते को मारना पाप है और कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। पहली रोटी गाय को और आखिर रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दो भाई अपनी अपनी सेना के साथ यमलोक के रास्ते में रहते हैं, और जो लोग भोजन के बाद कुत्ते को टुकड़ा नहीं देते हैं, उनको खाना नहीं देते, तो यह दोनों भाई अपनी सेना के साथ मिलकर इंसान के शरीर के मांस को नोच कर खा जाते हैं। जितना उनका जीवन भर का हिस्सा होता है, उतना नोच के वह खा जाते हैं। इसका मतलब है कि भैया कुत्ते को भी रोटी अवश्य लेनी चाहिए, और कुत्ते को रोटी देना तो पुण्य का काम होता है। और अगर आप कुत्ते को एक बार रोटी दे दोगे तो वह सारी उम्र आपको नहीं भूलेगा। वह याद रखता है कि इस इंसान ने मुझे कभी रोटी दी थी। कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है। वह अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे देता है। और कुत्ते इतनी बढ़िया चौकीदारी करते हैं, रिश्वत तो खाते नहीं, यह पर चौकीदारी बहुत बढ़िया करते हैं। कुत्ता भैरव जी की सवारी है, और यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भैरव जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और हमारे घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती है, उन नकारात्मक शक्तियां को नष्ट करते हैं। हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्तियां इससे नष्ट हो जाती हैं या घर से बाहर चली जाती हैं, और घर में खुशहाली आती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको इन पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमको पुण्य की प्राप्ति हो और हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ न हो। अच्छा कुत्ता कभी स्थान के भीतर नहीं आता, और यदि आप कुत्ते को रोटी दो तो वह पूरी रात वहीं रहते हैं और पूरी चौकीदारी करते हैं घर की। और फिर हिम्मत है जो कोई पराया इंसान दरवाजे के भीतर रात को कोई निकल जाए, भीतर घुसने की बात तो छोड़ दो, वहां कोई आ भी जाए, फिर तो इंसान बिना किसी डर के सो भी सकता है कि बाहर हमारे चौकीदार है। इसलिए कुत्ते को रोटी अवश्य दो, उनकी सेवा किया करो, जिससे कि भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती रहे और जीवन अच्छे से सुखी सुखी व्यतीत होता रहे। अगर जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।
जय श्री कृष्णा।